आते हरि कृपा आती हरि कृपा जाहि पर होई पाँव देहि मार्ग सोई पाँव देहि मार्ग सोई। श्री व्यास जी की इस बात पर गोस्वामी तुलसीदास जी ने मोहर लगा दी है। निज जन जानि राम मोहि संत समागम तीन। मुझे राम जी ने अपना माना, इसलिए आज संत दर्शन और संत समागम प्राप्त हुआ। आप सब राम जी के अपने लोग, वीआईपी लोग हैं। स्वर्ग में भोग और ऐश्वर्य की बाहुल्यता है, लेकिन वहां संत दर्शन नहीं होता, वहां पर भगवान की परम मंगलमयी कथा नहीं मिलती। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित वही जगह धन्य है जहां ये तीन तरह के लाभ हमें मिल रहे हों, और ये तीन तरह में से एक भी लाभ नहीं मिले, यदि वो स्वर्ग भी है तो बेकार है। कौन कौन से? न यत्र वैकुंठ कथा सुधा पगा, न साधवो भागवतास्तदाश्रया, न यत्र यज्ञेश मखा महोत्सवाः, सुरेश लोकोऽपि न वैस सेव्यताम्। जहां ठाकुर की परम मंगल में कथा नहीं मिले, वो स्वर्ग भी बेकार है। जहां ठाकुर के लाडले प्यारे दुलारे संतों का दर्शन नहीं होवे, वो स्वर्ग भी धिक्कार है। जहां नित्योत्सव नित्य मंगलम भगवान के नित्य उत्सव नहीं मनाए जाते हों, वो स्वर्ग भी है तो बेकार है। भजन करे, ये भारत में जन्म लेना एक बहुत बड़ा जंक्शन है। जैसे नागपुर का जंक्शन, दिल्ली जाओ, बंबई जाओ, मद्रास जाओ, दुर्ग जाओ, सब जगह के लिए ट्रेन खुलती है। बिल्कुल ऐसे ही भारतवर्ष में मानव जन्म लेना, यह भी बहुत बड़ा जंक्शन है। यदि आपने भजन किया तो आप सीधे वैकुंठ जाओगे। यदि आपने पुण्य किया तो स्वर्ग जाओगे, पाप किया तो नरक जाओगे। जैसा टिकट लोगे वैसे तो जाओगे। नागपुर में स्टेशन पर ट्रेन खड़ी, रवाना होने की तैयारी हो रही थी। ट्रेन दिल्ली जा रही थी। एक आदमी को जाना था विजयवाड़ा, वो उसी में चढ़ गया, दिल्ली वाली में। उसमें लिखा हुआ था ऐसे, चेन्नई विजयवाड़ा दिल्ली, ऐसे लिखा हुआ, लिखा रहता ना सर। तो उसने विजयवाड़ा पढ़ा तो ये पूछना भूल गया कि विजयवाड़ा से आ रही कि जा रही, भूल गया, चढ़ गया ट्रेन में। ट्रेन चल पड़ी, वो ऊपर में बैठ गया। नीचे वालों ने कहा कि ये आदमी नया कहां से आया। तो नीचे वालों ने पूछा कि भाई साहब कहां जाओगे।
ऊपर वाले ने कहा विजयवाड़ा, आप सब दिल्ली। लोगों ने कहा आप इस ट्रेन से विजयवाड़ा, ये ट्रेन दिल्ली जा रही है। तो उसने कहा वाह लालू प्रसाद, तेने ये ट्रेन बहुत अच्छी चलाई, नीचे वाले दिल्ली जा रहे, ऊपर वाले विजयवाड़ा जा रहे। ऐसी ट्रेन कभी हो और मंत्री नहीं चला पाया। एक ही ट्रेन में नीचे वाले दिल्ली जा रहे तो ऊपर वाला विजयवाड़ा जा रहा है। भारतवर्ष में मानव जन्म लेना ऐसी ही है। भजन करे तो वैकुंठ, पुण्य करे तो स्वर्ग, पाप करे तो नरक। परीक्षित जी ने पूछा नरका नाम भगवान किम देश विशेषा, बहिस्त्रोलक क्या सैदरंतराल इति, क्या ये नरक नाम की कोई अलग जगह है? नरका नाम भगवान किम देश विशेषा अथवा बहिस्त्रोलक क्या स्वदंतराल आहो स्वदंतराल इति। ये प्रश्न ऐसा ही है। कोई पूछे गोंदिया में हॉस्पिटल है, नागपुर में हॉस्पिटल है या बॉम्बे में हॉस्पिटल है, इसका उत्तर क्या होगा? गोंदिया में भी है, नागपुर में भी, बॉम्बे में भी। फर्क कितना, गोंदिया का थोड़ा छोटा है, नागपुर का थोड़ा बड़ा, बॉम्बे का और बड़ा है। लीलावती हॉस्पिटल यहां भी नरक है। अपने देखे होंगे गृहस्थ व्यक्ति के 4-4 बेटे हैं, लेकिन बुढ़ापे में कोई पानी देने के लिए नहीं है उसको। जो जीते जी उसको पानी नहीं दे रहे, मरने के बाद क्या खाक देंगे? ये नरक है। आपने देखा होगा बड़े लोगों के घर का कुत्ता, हमारे एक संत लालजी भाई ऋषिकेश के बड़े अच्छे संत, बॉम्बे जा रहे थे कथा करने के लिए, तो फ्लाइट से जा रहे थे दिल्ली से, वहीं फ्लाइट में कुत्ता भी जा रहा था। और कुत्ता को ले जाने के लिए 2 आदमी थे साथ में। लालजी भाई ने पूछा कुत्ते को जो पकड़े बैठा था, ये कुत्ता किसका? बोले खबरदार बाबा, इसको कुत्ता नहीं कहना, निकट लेगा ये। तो उन्होंने कहा कुत्ता को कुत्ता नहीं कहो तो क्या कहो फिर? घोड़ा, हाथी? बोले नहीं, इसका नाम है शेरू। अच्छा ये शेरू कौन है? कहा कि डालमिया जी की बेटी का कुत्ता है, वो तो आ गई, इसका टिकट नहीं बना था, कल वे बॉम्बे पहुंच चुकी हैं, आज इसको लेके हम दोनों आदमी छोड़ने जा रहे हैं कुत्ता को। वो कहते कहते मुस्कुराने लगे। मैं जब एयरपोर्ट पर उतरा, मेरे लिए एक साधारण सी गाड़ी आई, लेकिन उस कुत्ता के लिए एयर कंडीशन गाड़ी आई। डालमिया की बेटी अपने कुत्ता को लेने के लिए आई, और ये कुत्ता इतना विचित्र, ऐसा नमक हरामी कि वो डालमिया की बेटी ने इसको गोद में उठाया तो उसके तरफ देखा तक भी नहीं कि मेरे को गोद में उठा रही है क्या। उस कुत्ते ने क्या किया था जो ऐसा उसके एयर टिकट बन रहा है, नौकर है, सब व्यवस्था, ये उसके पूर्वजन्म का पुण्य का फल है। यही स्वर्ग है, यहां नरक है। नरक नाम की एक अलग जगह भी है। परीक्षित जी कहते हैं आपने स्वर्ग बताया, ऊपर का तीसरा लोक, लेकिन ये नरक कहां है? सुखदेव जी ने कहा दक्षिण दिशा में, धरती से नीचे, जल से ऊपर, संयमनीपुरी नाम है। यूं तो हजारों छोटे मोटे डिपार्टमेंट हैं, लेकिन मुख्यतः बड़े बड़े 28 डिपार्टमेंट हैं। 28 तरह का नरक है। जो जैसा करता है वैसे डिपार्टमेंट में उसको भेजा जाता है।
जैसा कर्म करेगा वैसा फल देगा। भगवान, ये है गीता का ज्ञान। जो रोगी, जिस बीमारी का रोगी होगा उसको वैसी डिपार्टमेंट में तो भर्ती करेंगे ना। नरक हॉस्पिटल के सबसे बड़े एमडी डॉक्टर हैं धर्मराज। एमडी मीन्स महाभागवत दयालु धर्मराज। एम से माने महाभागवत, डी माने धर्मराज। उनके पास कोई भी जाता है, उसकी थोरो चेकअप करने के लिए उसकी फाइल निकालते हैं, और जहां फाइल होती है उस कंप्यूटर का नाम है चित्रगुप्त। यहां तो हम अपने गुप्त से गुप्त चित्रों को छिपा लेते हैं। हमारे बच्चों की शादी होती है, कोई गोवा जाता है, कोई उटी जाता है। जब वहां जाते हैं बच्चे लोग तो कई कई तरह के फोटो वे खिंचा के लाते हैं, लेकिन घर में किसी को नहीं दिखा सकते। अलमीरा में बंद करके रखेंगे। कोई सामान निकालने के समय एल्बम गिर जाए तो बहू 2-4 साड़ी और गिराती है उसके ऊपर कि तो छिप। यहां तो हम अपने गुप्त चित्रों को छिपा लेते हैं, लेकिन जिसके सामने जाते ही हमारे गुप्त से गुप्त चित्र प्रकट हो जाए, बस उसी का नाम है चित्रगुप्त। यहां तो अंधा कानून है ना, इसको तो अंधे को तो लकड़ी की सहारे की जरूरत पड़ती है, तो यहां के कानून को तो गवाह की जरूरत पड़ती है, लेकिन धर्मराज के यहां गवाह की जरूरत नहीं होती है। उसका कानून अंधा कानून नहीं है। कानून को कम से कम आंख वाला होना चाहिए था। यदि कानून भी अंधा हो गया तो फिर कहावत ना, अंधेर नगरी चौपट राजा, टका सिर भाजी टका सिर खाजा। धर्मराज की कानून को किसी गवाह की जरूरत नहीं होती, वो विद प्रूफ फोटो निकालता है। और हम एक बार भी नहीं कह सकते कि नहीं ये हमारा फोटो नहीं दूसरे का है। हम ये नहीं कह सकते कि हमें झूठ मूठ फंसाया गया है। हम ये नहीं कह सकते कि राजनीतिक मामला है, ये नहीं कह सकते। वहां अब तो नेपाल थोड़ा सा मामला बदल गया। पहले नेपाल की मर्यादा थी, कोई भी पकड़ा जाता ना, पहले कुटनुस तब बुझनुस। कुटनुस मानी पहले उसको इतना मारो कि वो सांस नहीं ले सके 2-4 दिन ठीक से। और 2-4 दिन जब वो होश में आवे, 2-4 दिन बाद फिर उसको पूछो कि तुमने गलती की? नहीं, जा। नहीं भी गलती किया तो उसको इतना कूटा जाता है कि वो फिर दोबारा गलती करने की हिम्मत नहीं करे। वो सोचेगा कि बिना गलती तो इतना कुटनुस, और कुटनुस के बाद 4 दिन बाद बुझनुस। बुझनुस पूछना, यदि मैं गलती करूं तो फिर खाली बुझनुस नहीं होगा, कुटनुस ही होता रहेगा। धर्मराज की यहां बुझनुस एक बार होता है, फिर खाली कुटनुस होता है। परीक्षित जी को सुखदेव जी आकाश पाताल स्वर्ग नरक ये क्यों सुनाते हैं?